सो हाय गाइस, मैं हूं आपका दोस्त आर्के पंडित और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइट विथ मैथ्स में। तो गाइस आज हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का एमसीक्यूज क्वेश्चन आर सवाल का। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इफ पीई डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, देन आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए आपको याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी जो होता है उसका जो लिमिट जो होता है वो 0 और 1 के बीच में होगा। मतलब कि प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होता है वो 0 से लेकर के 1 के बीच में होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 1 के बराबर हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता और ना ही नेगेटिव में होगा। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, पी इज मोर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of an event is p, then the probability of non happening of this event is। आपको हमेशा याद रखना है कि किसी भी इवेंट का होने का प्रोबेबिलिटी और नहीं होने का प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा ना वो 1 होता है। तो आपको यहाँ पे दिया है कि किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी आपको दिया हुआ है p, तो कहता है कि नॉन हैपनिंग का प्रोबेबिलिटी कितना होगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि PE प्लस नॉट PE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। मतलब कि होने का प्रोबेबिलिटी और नहीं होने का प्रोबेबिलिटी का सम कितना 1। अगर होने का प्रोबेबिलिटी हमारे पास p है तो नहीं होने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, नहीं होने का प्रोबेबिलिटी आपके पास हो जाएगा 1 माइनस p। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। देखिए इम्पॉसिबल इवेंट जो हो ही ना, अब जो होगा ही नहीं तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा 0। तो इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी याद रखेंगे कितना हो जाएगा आपका 0। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट, जो एग्जैक्टली होगा ही, तो जो होगा उसका प्रोबेबिलिटी आपका हो जाएगा 1। तो श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा आपका 1 और इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी होता है आपका 0। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इसमें से ये जो आपको 4 ऑप्शन दिया है इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है। तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 1 से अधिक कभी नहीं जाएगा। देखिए तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है आपको दिया हुआ है 1.5, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा 1.5, ऑप्शन नंबर ए। ये 3/5 ये आपका प्रोबेबिलिटी हो सकता है क्योंकि इसका वैल्यू 0 से अधिक और 1 से कम है। 25% में देखिए आपका 25/100 परसेंटेज जब हटता है तो नीचे 100 आएगा, तो ये भी आपका 1 से कम है। और आपका 0.3 ये तो 1 से कम है ही, इसका मतलब 1.5 आपका प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, कहता है कि नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स 1 to 30, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड नंबर इज अ प्राइम नंबर। तो देखिए सबसे पहली बात कि 1 से लेकर 30 तक, 1 से लेकर 30 तक का प्राइम नंबर कौन कौन सा है। देखिएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 30, ओके 29 तक आपका आएगा ना, यानी 1 से लेकर 30 तक प्राइम नंबर आपका आ गया 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड 29। काउंट कीजिए कितना नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 नंबर है ना आपका, 10 नंबर है। लेकिन टोटल नंबर कितना है आपके पास, टोटल नंबर आपके पास है 30, 1 से लेकर 30, यानी आपका प्रोबेबिलिटी जो हो गया। देखिए प्रोबेबिलिटी होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी का मतलब हो गया आपका चांसेस, मतलब कि 1 से लेकर 30 जो नंबर है उसमें से एक नंबर को अगर हम रैंडमली अगर हम पिक करते हैं तो कितना चांसेस है कि वो नंबर क्या हो, प्राइम नंबर हो। तो कितना चांसेस है, 10 चांसेस है आउट ऑफ 30। मतलब कि आपका आंसर क्या हो जाएगा 10/30, दैट इज 10 1 जा 10 3, यानी आपका आंसर हो जाएगा 1/3। चेक कर लीजिए ऑप्शन नंबर सी। बस आपको इतना याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी जो होगा वो चांस बताता है कि हमने जो नंबर उठाया उसका चांसेस कितना है कि वो प्राइम नंबर है। तो आंसर क्या हो जाएगा 10/30, दैट इज 1/3, ऑप्शन नंबर सी। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स 1 2 3 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अब आप ही बता दीजिए कि 1 से लेकर 15 तक 4 का मल्टीपल कौन कौन सा नंबर हो जाएगा। 4 सबसे पहले तो 4, 8, 12 और हो गया कोई नहीं। अगर 16 लेंगे तो ये तो 15 से अधिक हो जाएगा।
सो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 1 2 3 यानी 3 और नीचे कितना हो जाएगा, टोटल नंबर कितना है, टोटल है आपके पास 15 नंबर। काउंट करते हैं कि आपका 4 का मल्टीपल कितना आया 1 2 3 और टोटल नंबर कितना है आपके पास 15, यानी आपका आंसर हो जाएगा 3/15 दैट इज 1/5। चेक कर लीजिए, मतलब इसमें इस नंबर में हमने जो नंबर को पिक किया, हमने जो नंबर को सेलेक्ट किया एट रैंडम, वो 4 का मल्टीपल हो, उसका चांसेस कितना है, तो 4 का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है, चाहे तो 4 8 या फिर 12, यानी आंसर कितना हो जाएगा 3/15 दैट इज 1/5, ऑप्शन नंबर सी। तो गाइस आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 8। कहता है कि बॉक्स कंटेन्स कार्ड्स नंबर्ड 6 to 50. A card is drawn at random from the box. The probability that the drawn card has a number which is a perfect square. तो आपको सबसे पहले बताना है कि 6 नंबरिंग किया हुआ है, एक नंबर लिया गया है और उसमें नंबरिंग किया गया है 6 to 50, मतलब कि 1 2 3 4 5 नहीं है, यानी ये 5 कार्ड आपका नहीं है। उसका एक कार्ड को ड्रॉ किया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन हैज अ नंबर व्हिच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो पहले आप बताइए कि 6 से लेकर 25 के बीच कितना परफेक्ट स्क्वायर है। तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा 9, उसके बाद 16, 25, 36, उसके बाद 49, यानी टोटल कार्ड्स कितना है आपका परफेक्ट स्क्वायर 1 2 3 4 5, और आपका टोटल आउटकम्स कितना है, ये तो आपका 5 हो गया ऊपर में, लेकिन टोटल आउटकम्स कितना है देखिएगा, अगर हम 1 2 3 डॉट डॉट अगर 50 तक लेंगे तो टोटल आउटकम्स कितना 50, लेकिन आपको 1 2 3 4 5 नहीं लिया गया है, मतलब 5 कार्ड नहीं लिया गया है, यानी आउटकम्स कितना आ जाएगा आपका, आपके पास 45, यानी टोटल आउटकम्स कितना 45, यानी आपका आंसर हो जाएगा 5/45 दैट इज 5 1 जा 5 9 जा, यानी 1/9। योर आंसर इज 1/9 दैट इज ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया बात। आपको पूछा गया कि प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा हो जाएगा आपका 6 से लेकर 50 के बीच 9 16 25 36 और 49, यानी 5 कार्ड, यानी 5/45 दैट इज 1/9। नेक्स्ट नंबर 9 है आपके पास कि एक बॉक्स कंटेन 90 डिस्क नंबर्ड फ्रॉम 1 to 19. If one disk is drawn at random from the box, the probability that it bears prime number less than 23. कहता है कि 1 से लेकर 90 तक आपका नंबरिंग किया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि वो जो हम नंबर वो जो एक डिस्क हमने ड्रॉ किया वो क्या हो, प्राइम नंबर हो, वो भी क्या है लेस देन 23। तो बताइए लेस देन 23 कौन कौन सा नंबर हो जाएगा। सबसे पहला नंबर क्या 2 3 5 7 11 13, उसके बाद आपका 17 एंड 19। 23 को हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि 23 से कम बोल रहे हैं यहाँ पे। तो कितना नंबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कितना 8 अपॉन टोटल नंबर कितना है आपके पास, टोटल नंबर कितना है 90, यानी 8/90 दैट इज, इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो 2 4 जा एंड 2 45 जा, दैट इज 4/45 इज योर राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि कार्ड्स बियरिंग numbers 2 3 4 डॉट 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 11 आर केप्ट इन अ बैग। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड विथ अ प्राइम नंबर इज। अब आपसे पूछ रहा है कि एक बैग में नंबर रखा गया है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। अब कहता है कि इसमें से कार्ड निकाला गया और उस कार्ड का प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो कार्ड क्या हो, प्राइम नंबर हो। तो बताइए इसमें प्राइम नंबर कौन कौन सा है 2 3 5 7, उसके बाद 11, तो टोटल नंबर कितना है आपका प्राइम नंबर 5, यानी क्या हो जाएगा आपका आंसर 5/, टोटल नंबर कितना है आपके पास 10 है, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 5/10 दैट इज 5 1 जा 5 5 2 जा 10, यानी 1/2 इज योर करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके पास ए। काफी सिंपल है, टोटल आउटकम्स को नीचे लिखेंगे और फेवरेबल आउटकम्स कितना है, यानी आपका प्राइम नंबर कितना है 2 3 5 7 11, यानी 5 है, यानी 5/10 दैट इज 1/2 इज योर करेक्ट आंसर।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि वन टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग टिकट्स नंबर्ड 1 to 40। कहता है कि द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड टिकट हैज नंबर्ड विच इज अ मल्टीपल ऑफ 7। अब 1 से लेकर 40 तक नंबर आपको दिया गया है और उसमें आपको कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो नंबर, वो जो टिकट है वो 7 का मल्टीपल है। तो निकाल लेते हैं 7 का मल्टीपल क्या क्या हो जाएगा आपके पास, 7, 14, 21, 28 और 35। देखिएगा ध्यान से कि 40 से लीड नहीं करे। ये देखिए ये 7 का मल्टीपल में क्या क्या आएगा आपका, 7 आएगा, 14, 21, 28 और 35। यानी टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितना आया, 5। 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5। टोटल नंबर कितना देखिए तो 1 to 40, दैट मीन्स टोटल आपका 40 नंबर है। यानी टोटल आउटकम्स कितना है 40, दैट इज 5/40 यानी 5 1 जा 5 8 जा, आंसर हो जाएगा आपका 1/8। चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। सो आइए गाइस मिलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। ये काफी क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 काफी आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। बताइए, आपको तो पता है क्या कि प्रोबेबिलिटी जो है कभी भी 1 से लीड नहीं करेगा, मतलब प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है वो कभी भी 1 से अधिक नहीं होने वाला है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका, देखिए तो 7/6 यानी 7/6 तो आपका प्रोबेबिलिटी नहीं होगा क्योंकि इसका वैल्यू 1 से अधिक आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए 33% यानी 33/100 ये भी 1 से कम है, 0.3 भी 1 से कम है और 1/3 तो 1 से कम है ही। दैट इज योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो कहता है कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 0.4 देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इट। मैंने आपको बताया था कि होने का प्रोबेबिलिटी और नहीं होने का प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो 1 होता है। तो क्या करेंगे, अगर होने का प्रोबेबिलिटी 0.4 है तो नहीं होने का कितना हो जाएगा, 1 - 0.4 दैट इज 0.96। 1 में से इसको माइनस कर देंगे, 1 - 0.4 दैट इज 0.96। देख लीजिए ऑप्शन अपना, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कहता है कि इफ एन इवेंट कैन नॉट अकर देन प्रोबेबिलिटी इज। अब बताइए अगर कोई इवेंट होगा ही नहीं तो प्रोबेबिलिटी आएगा क्या, नहीं, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 0। देन ऑप्शन नंबर डी। और 0 प्रोबेबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, जो होगा ही नहीं उसका प्रोबेबिलिटी 0। सो आइएगा इस बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा ये। कहता है कि देयर आर 20 टिकट्स नंबर्ड एज 1, 2, 3 ... 20 respectively. One ticket is drawn at random. What is the probability that the number on the ticket drawn is a multiple of 5? अब देखिए नंबरिंग कहाँ से कहाँ तक किया गया टिकट में, 1, 2, 3 ... कहाँ तक, 20 तक ना। अब कहता है कि वो जो नंबर हम ड्रॉ करेंगे रैंडमली तो प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो टिकट क्या है, वो 5 का मल्टीपल है, ठीक है। तो 5 का मल्टीपल क्या क्या हो जाएगा आपका, 5, 10, 15 एंड 20, यही चारों होगा ना आपका 5 का मल्टीपल। तो टोटल नंबर कितना है 20 यानी टोटल आउटकम्स, और फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4 यानी 4। आंसर कितना 4/20 दैट इज 1/5। आंसर हो जाएगा आपका पास आपका 1/5। तो चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर इज बी। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 1/5। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। और गाइस अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।